हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस सैम्पल पेपर, जिसमें हमने जो है सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया था। सेक्शन बी जो हमारा एडवांस राइटिंग स्किल है, आज हम उसको करेंगे, जिसमें एडवर्टाइजमेंट आता है, आपका पोस्टर राइटिंग आता है। तो एडवर्टाइजमेंट बच्चों हमने क्लास में पूरा डिटेल में हमने एडवर्टाइजमेंट करे थे कि कितने टाइप्स के होते हैं। सिचुएशन वेकेंट होता है, सिचुएशन वांटेड होता है, या अकोमोडेशन का होता है, या लॉस्ट एंड फाउंड होता है। तो ये ऑलरेडी हम डिटेल में कर चुके हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन आता है, चॉइस होती है, इंटरनल चॉइस होती है, जिसमें आपका पोस्टर राइटिंग आता है। तो पोस्टर राइटिंग हमने जो है क्लास में नहीं करा था, तो अभी एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे उसका, पोस्टर राइटिंग का, और देन वी विल कंटिन्यू आवर सैंपल पेपर। तो इस लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों आपके टोटल सेक्शन 3 होते हैं। सेक्शन ए जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 2 अनसीन पैसेज होते हैं, जिसमें हम एक में नोट मेकिंग आता है और एक में शॉर्ट आंसर जो है आपके होते हैं, या वोकेबलरी होता है, जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप यू कैन आस्क क्वेश्चंस। क्लियर? सेकंड होता है हमारा एडवांस राइटिंग स्किल होता है। ये आपका 24 मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स का हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें आप ध्यान दें, क्योंकि इसमें सॉलिड नंबर फुल मार्क्स आपको मिल जाते हैं। 4 नंबर का आपका एडवर्टाइजमेंट होता है या पोस्टर राइटिंग होती है, दोनों में इंटरनल चॉइस रहते हैं। और ये हमने ऑलरेडी एक टॉपिक हम कर चुके हैं एडवर्टाइजमेंट का क्लास में। आज हम पोस्टर राइटिंग करेंगे, देन वी विल कंटिन्यू आवर। और एक आपका आता है लेटर राइटिंग आता है, वो 8 मार्क्स का होता है। आर्टिकल्स आपके आते हैं लिखने के लिए, वो 6 मार्क्स का होता है। और एक शॉर्ट कंपोजिशन होता है 6 मार्क्स का। टोटल आपके जो है सेक्शन बी में 24 मार्क्स होते हैं। और सेक्शन सी होता है आपका लिटरेचर का होता है, जिसमें आपको पोएट्री के लिए 2 जो है स्टेंजास ये रहते हैं, और उसके पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और बहुत इजी होता है टू आंसर द क्वेश्चन। तो इट इज नॉट डिफिकल्ट टू गेन द मार्क्स इन द एग्जाम। ये मुश्किल नहीं है बच्चों। एक स्ट्रेटेजी से अगर आप चलेंगे कि इतने नंबर हमें इस सेक्शन में लेने, इतने इसमें लेने, इतने क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने, तो इट इज वेरी इजी टू गेट मार्क्स इन द एग्जाम्स। क्लियर बच्चों? तो सेक्शन ए ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो नोटिस और पोस्टर राइटिंग जो है अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक को, क्योंकि ये भी 4 नंबर का आता है आपके एग्जाम में। इंटरनल चॉइस रहती है इसमें। तो बच्चों नोटिस क्या होता है? नोटिस इज अ फॉर्मल मींस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हमें किसी को जो है, आपके स्कूल में भी नोटिस बोर्ड में लगते हैं, नोटिस लगते हैं, तो किस तरह से लिखते हैं कि हेडिंग लिखते हैं हम उसमें, और जो भी आपका प्रोग्राम होता है उसको मेंशन करते हैं, डेट टाइम आप उसमें बताते हैं। तो क्या क्या बातें आपको मेंशन करनी है उसमें। और ये हम क्यों लिखते हैं नोटिस राइटिंग, कि एक जो है अनाउंस करते हैं या डिस्प्ले करते हैं इंफॉर्मेशन टू ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। क्योंकि सबको पता नहीं होता। अगर आपके स्कूल में कोई नोटिस देना है, अगर एक बच्चे को बता देंगे तो और बच्चों को पता नहीं चलेगा। तो दैट इज वाई हम क्या करते हैं, नोटिस बोर्ड में स्कूल में कोई भी नोटिस लगा देते हैं। ऐसे कोई अगर पब्लिक नोटिस होता है, तो उसको किस तरह से हम जो है पब्लिश करते हैं। तो यहाँ पे हम यही जो है आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स यू हैव टू मेंशन। द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या मेंशन करना है? अगर कोई भी आपको नोटिस लिखना है, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम, इशूइंग द नोटिस। जो नोटिस, जो अगर आपके क्वेश्चन में ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा रहता है, उसको आप पहले मेंशन करेंगे। द टाइटल नोटिस लिखेंगे ऊपर। और हेडिंग टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस। क्या सब्जेक्ट है, किसके बारे में आप जो है लिख रहे हैं, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। राइट? अथॉरिटी का या ऑर्गेनाइजेशन का नाम एट द टॉप। राइट? और डेट आप मेंशन करेंगे। क्लियर? द बॉडी ऑफ द नोटिस, उसमें आप मेंशन करेंगे कि कब जो है आपको, किस टाइम पे आपको बुलाया है, या किस बारे में आपका नोटिस है, वो आपको मेंशन करना है। द राइटर सिग्नेचर नेम इन ब्लॉक लेटर्स एंड डेजिग्नेशन। अगर आप हेड बॉय हैं या टीचर आपका दे रही है, तो वो वहां पे कोऑर्डिनेटर करेगी। प्रिंसिपल नोटिस दे रहा है तो प्रिंसिपल करेगी। जो भी दे रहा है नोटिस, तो उसका नाम एट द एंड में आपको लिखना है। क्लियर? तो इस तरह से नोटिस के कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूँ कि नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट कैसा होता है बच्चों, जो आपको एग्जाम्स में लिखना है। और इसका क्या करना है आपको, फिर आउटलाइन भी बनानी है। यहाँ पे XYZ कोई भी अथॉरिटी का नाम, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है ऑलरेडी मेंशन रहता है क्वेश्चन में, तो वहां से आप क्या लिखेंगे एट द टॉप, नोटिस लिख के XYZ जो भी आपका नाम ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, ये मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूँ, अथॉरिटी का नाम लिखना है आपको। फिर यहाँ पे डेट लिखनी है आपको।
फिर आप लिखेंगे एक कॉमन लाइन है, दिस इज टू इन्फॉर्म। अब जो भी है आपका सिंगिंग प्रोग्राम है या कोई कंपटीशन है, उसको आपको मेंशन करना है, किस डेट में है। तो ये 3 बातें आपको लिखनी है बॉडी ऑफ द नोटिस में। एक तो आपको डेट मेंशन करनी है, टाइम मेंशन करना है, और तीसरा क्या करना है आपको, लोकेशन, और लास्ट में आपको लिखना है, और कॉन्टैक्ट जो है कहाँ पे करना है वो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और लास्ट में आपको देना है नेम और डेजिग्नेशन। इसमें ये नहीं है यूअर्स फेथफुली, यूअर्स सिंसियरली नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप अपना नाम लिखेंगे और डेजिग्नेशन लिखेंगे। तो ये क्या है, जो है एक फॉर्मेट है किसका, नोटिस राइटिंग का। क्लियर। तो अगर एग्जाम में आते हैं तो ये वाले पॉइंट्स आप जरूर लिखेंगे। और अगर आप यहाँ पे डिटेल में नहीं, क्योंकि ये जो नोटिस होता है टू द पॉइंट होता है, और यहाँ पे अगर आप स्टेप्स भी सही लिखेंगे तो आपको जो है नंबर जरूर मिलेंगे। तो कोई भी बच्चा जो है एग्जाम में छोड़ के नहीं आएगा, राइट। तो छोटे छोटे पॉइंट्स है, जैसे मैंने अनसीन पैसेज कराए थे, वो भी आपको छोड़ने नहीं है, क्योंकि आंसर्स कहाँ रहते हैं, विद इन द पैसेज रहते हैं। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सिमिलरली जब राइटिंग एडवांस राइटिंग स्किल सेक्शन बी आता है, तो उसमें भी अगर आपका हर क्वेश्चन का अगर फॉर्मेट भी बनाएंगे तो यू विल गेट इजीली गेट द मार्क्स इन योर एग्जाम। क्लियर। तो ये आपका फॉर्मेट था, और एक एग्जांपल है यहाँ पे दिया गया है कि ये है हमारा अथॉरिटी का नाम दिया गया है यहाँ पे। ये आपका नोटिस, आप नोटिस दे रहे हैं यहाँ पे, जो आपका टॉपिक है उसको हमने मेंशन करा है, यहाँ पे आपको डेट लिखनी है, और ये हमने क्या लिखा है, बॉडी ऑफ द लेटर, राइट। और ये यहाँ पे नाम लिखा है सिंपली, ये डेजिग्नेशन है सेक्रेटरी। क्लियर। तो इस तरह से आपको एग्जाम में बनाना है। तो अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन आई विल टेल यू इन डिटेल। क्लियर। तो पोस्टर देखते हैं आप, ये आपको क्लियर हो गया। अगर इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। क्लियर। तो ये नोटिस हमने किया है बच्चों अभी। पोस्टर, दूसरा क्वेश्चन आता है, ये सब इंटरनल चॉइस रहती है आपकी। 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, इधर एक क्वेश्चन आपको करना है, दोनों में से इंटरनल चॉइस रहती है, 4 मार्क्स का आपका आता है। अगर कोई पोस्टर राइटिंग होती है तो पोस्टर कैसा होना चाहिए बच्चों, थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए, राइट, जिससे लोग जो है उससे, क्योंकि अगर यहाँ पे आप रनिंग मैटर में ही लिख देंगे तो कोई भी जो है अट्रैक्ट नहीं होगा उसमें और ध्यान नहीं देगा। तो इट शुड बी टू द पॉइंट होना चाहिए। क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, तो पोस्टर में बी इन द फॉर्म ऑफ लार्ज होर्डिंग्स टू बी पुट अप ऑन वॉल्स। आप देखते हैं ना, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे रहते हैं, और द साइज ऑफ द हैंडबिल्स टू बी डिस्प्लेड और नोटिस बोर्ड छोटे भी होते हैं, ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े जो हैं हमारे पोस्टर्स होते हैं। हेंस दे हैव टू बी कैप्टिवेटिंग, ये पॉइंट्स होने चाहिए, अट्रैक्टिव and persuasive so as to influence, जिससे कि ज्यादा लोग जो हैं, influence a large number of people. Generally they are designed to create social awareness about issues related to current problems or needs to, or to even extend public invitations and write notices. अब कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं पोस्टर राइटिंग में, थीम, टॉपिक, इवेंट, क्या आपका थीम है, राइट। तो अभी अब हम क्वेश्चन करेंगे, देन आई विल टेल यू पर्पस, क्या पर्पस है आपका, राइट। पॉइंट्स में लिखना है आपको, पोस्टर जो है बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, डेट, टाइम, वेन्यू, a message of appeal, awareness and invitation, short phrases इसमें यूज करने हैं आपको, बड़े बड़े सेंटेंसेस को यूज नहीं करना चाहिए, कैची होना चाहिए, स्लोगन्स आप लिख सकते हैं, कैप्शंस होने चाहिए, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट इशूइंग, proper spacing and proportionate headings and illustrations, make sketches। अब इसमें आप जो है स्केच करके जो है बहुत ज्यादा उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं, और मैचेस्टिक फिगर्स wherever necessary, जहां पे जरूरत है वहीं पे आप लिख सकते हैं, और जितनी वर्ड लिमिट दी है उसी के विद इन आपको कोई भी पोस्टर बनाना है। तो कंटेंट्स क्या है, कैची होना चाहिए, फ्रेजेस होने चाहिए, स्लोगन्स होने चाहिए, पर्पस, डेट, टाइम, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द इशू, ये जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस करा है। क्लियर। तो यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने आपको दिया है, ये फॉर्मेट है, इशूइंग अथॉरिटी, पर्पस है, जो भी आपका पर्पस है, तो सिंपल सा यहाँ पे दिया है, वाटर इज द सोर्स। अगर वाटर पे आता है आपका कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वाटर इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ, सबको पता है लिविंग लाइफ के लिए या सारी लाइफ के लिए वाटर कितना नेसेसरी है, तो इट इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ। बी वांट वाटर लेवल गोइंग लो डेंजरसली ईयर बाय ईयर, सबको पता है कि पानी की कितनी क्राइसिस होती है, शॉर्टेज होती है। टेक 2, अब हम किस पे जो है ध्यान दें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या है, सिंपल सा है, अगर हमें अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए अगर वाटर को स्टोर करना है तो हमारे लिए क्या है ऑल्टरनेटिव्स,
ओनली रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सबको पता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग राजस्थान में आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से लोग जो हैं अंडरग्राउंड टैंक बनाते हैं और वो पानी को स्टोर करके हाउ दे यूज दिस, जो स्टोर वाटर होता है किस तरह से वो यूज करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, एनिमल्स को नहलाने के लिए या क्लोथ वॉशिंग के लिए वो किस तरह से यूज करते हैं। तो वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ऑल्टरनेटिव है। तो आपको सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, एक शॉर्ट में लिखना है, डोंट लेट रेन वाटर रन वेस्ट, preserve it in tanks and ponds for your use, save this precious gift of nature for future generation। सबको पता है कितना प्रीशियस है, और एक दिन भी आपके घर में पानी नहीं आता तो आपको फील होता है ना कि कितना ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में पानी की। क्लियर? तो सेव वाटर, आप स्लोगन डाल सकते हैं, सेव वाटर सेव लाइफ। क्लियर? तो इस तरह से आप ड्रॉ बना सकते हैं, और किस तरह से भी आप जो है यहाँ पे स्केच बना के जो है अट्रैक्टिव आपका जो है पोस्टर बना सकते हैं। तो ये सिंपल सा मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है। अब हम जो है पेपर सॉल्व करते हैं। योगा का भी दिया है क्वेश्चन एक, अगर योगा भी आता है तो इस तरह से आप योगा पे भी पोस्टर को बना सकते हैं, और इसमें ज्यादा आपको लेंदी नहीं लिखना है। अगर आपका फॉर्मेट सही है तो आपको जो है यू विल गेट मार्क्स। क्लियर? तो योगा पे कोई भी आप जो है स्केच वहां पे बना सकते हैं। तो बच्चों ये हम पेपर सॉल्व कर रहे थे, प्रीवियस पेपर, सैंपल पेपर जो है कॉम्प्रिहेंशन। हम जो है फर्स्ट पार्ट जो है हम अनसीन पैसेज वाला जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रीडिंग सेक्शन ए, और नंबर्स भी मैंने आपसे डिस्कस करे थे कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं एग्जाम में। एडवांस आज हम करेंगे, ये हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं सेक्शन ए, और मैंने आपको बताया था हाउ टू मेक द नोट्स। नोट्स कैसे बनाने हैं ये मैंने आपको बताया था। समरी को कैसे लिखनी है, यूज द नोट्स, जो आपने नोट्स बनाए हैं उन्हीं के सेंटेंस बना के आप समरी बना सकते हैं। तो ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, बच्चे समरी छोड़ के आ जाते हैं एग्जाम में, तो छोड़ के नहीं आनी है। यूज योर नोट्स, जो आपने हेडिंग बनाई है नोट्स की या सब हेडिंग्स बनाई है उन्हीं के सेंटेंस बना के आप जो है समरी लिख सकते हैं, और एक सुटेबल टाइटल आप उसको दें। तो आपके जो है 20 में से आप अच्छे नंबर जो हैं यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम फ्रॉम द सेक्शन ए। राइट? अब हम कर रहे हैं बच्चों सेक्शन बी, राइटिंग स्किल्स है। अब पहला क्वेश्चन, जैसे अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि पहला क्वेश्चन होता है बच्चों 4 मार्क्स का होता है, जिसमें एक एडवर्टाइजमेंट होता है या नोटिस आता है या आपका पोस्टर राइटिंग आती है, तो इसमें इंटरनल चॉइस रहती है, 4 मार्क्स का होता है। सेकेंड क्वेश्चन होता है आर्टिकल आती है आपके लिखने के लिए, कोई भी टॉपिक दिया रहेगा तो आपको सिंपल सा टॉपिक लिखना है, बाय अपना नाम लिखना है, इधर इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, अगर नाम लिखा है क्वेश्चन में दिया है तो वहां से लिखेंगे, अदरवाइज यू कैन राइट योर नेम। थर्ड आता है आपका लेटर राइटिंग। तो बच्चों 8 मार्क्स का होता है, अगर आपके स्टेप्स सही होते हैं तो आपको नंबर मिल जाते हैं, और 8 मार्क्स में से इजीली यू विल गेट 4 मार्क्स अगर आपका फॉर्मेट सही है तो। राइट? और बॉडी ऑफ द लेटर, अगर बच्चे कई बच्चे नहीं लिख पाते हैं तो भी आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपका अगर फॉर्मेट सही होगा तो अभी मैं अब स्टेप्स बताऊंगी कि हाउ टू राइट द लेटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कंपोजिशन होता है, सिंपल सा है, और आपके 6 मार्क्स कहते हैं, और टोटल सेक्शन बी आपका कितने मार्क्स का होता है, 24 मार्क्स का। तो इसमें भी आप इजीली यू विल गेट द मार्क्स। तो बच्चे अपना एक सोच के चले कि हमें इसमें से कितने नंबर्स हम ले सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, हमने डिस्कस करा था, तो क्वेश्चंस के आंसर जो है विद इन द पैसेज होते हैं। नोट मेकिंग मैंने आपको बताई थी, हाउ टू मेक द नोट्स, और उन्हीं की नोट्स से आपको समरी लिखनी है। तो इट इज नॉट डिफिकल्ट। अगर आपको लगता है तो आप यू कैन आस्क द क्वेश्चन, कहीं पे आपको लगता है कि हाँ भाई हमारी समझ में नहीं आया है तो आप लोग क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। राइट? तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी, अब हम देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, 24 मार्क्स का। क्लियर? ये आपके हैं 4 मार्क्स का। अब यहाँ पे चॉइस है बच्चों, इंटरनल चॉइस है, इधर आपको ये करना है और दिस वन, यू आर प्रबल। अब यहाँ पे अंडरलाइन करते रहे, यहाँ पे क्या बोला है, अब यहाँ पे नाम मेंशन है, प्रबल और प्रभा। तो आपको अपना नाम नहीं लिखना है, यही नाम अगर यूज करना है, प्रबल और प्रभा। क्या है ये? मैनेजर। कहाँ के मैनेजर है? यूनिवर्सल फाइनेंस कंपनी। राइट? कंपनी का नाम क्या है बच्चों? यूनिवर्सल फाइनेंस कंपनी। यू हैव ए स्पेशल स्कीम। अब आपने जो है एक स्कीम जो है लॉन्च करी है, इंट्रोड्यूस करी है। स्कीम किसके ऊपर करी है? फॉर कार लोन्स।
फॉर पब्लिक। अब पब्लिक के लिए अगर किसी का ड्रीम होता है कि भाई मेरे को कार लेनी है, तो ये एक ऑफर दे रहे हैं, किसका, कार लोन का ऑफर दे रहे हैं, और आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको क्लास में कराया था, डिटेल में कराया था कि एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाते हैं। अलग अलग होते हैं, सिचुएशन वेकेंट होती है, सिचुएशन वांटेड होती है, अकोमोडेशन होती है, लॉस्ट एंड फाइंड, तो ये सारे एडवर्टाइजमेंट में आते हैं। ड्राफ्ट इज सुटेबल एडवर्टाइजमेंट in about 50 words to be published in Times of India। क्लियर? तो अभी हम इसको बनाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके इंटरनल चॉइस है, डिजाइन ए पोस्टर। अब यहाँ पे पोस्टर है जो अभी हमने डिस्कस करा था, इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट बनानी है। क्लासिफाइड में मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्लासिफाइड में आप देखेंगे छोटे छोटे कॉलम्स होते हैं। इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स अगेंस्ट, अब देखो किस पे बनाना आपको, इल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक्स, ये टॉपिक है आपका, ऑन द एनवायरमेंट, सजेस्ट एन ऑल्टरनेटिव। और आपको सजेस्ट भी करना है कि पॉलिथीन अगर आप बैन करते हैं, उसके इल इफेक्ट बताते हैं, तो आपको उसके ऑल्टरनेटिव्स बताने हैं कि भाई जूट बैग्स यू कैन यूज, पेपर बैग्स यू कैन यूज, या क्लॉथ बैग्स यू कैन यूज। तो ऑल्टरनेटिव्स भी आपको मेंशन करने हैं पोस्टर में। और आप कौन है, माधव और मालती हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, रेसिडेंट्स ऑफ पंतनगर। तो आप अपने पंतनगर के रेसिडेंट है, रहने वाले हैं, और किस तरह से आप लोगों को अवेयर करा सकते हैं प्लास्टिक के इल इफेक्ट्स के लिए, तो आपको एक पोस्टर को वहां पे ड्राफ्ट करना है। क्लियर? तो अभी हम इसको बनाते हैं बच्चों, और आप लोग भी अपनी तरफ से बनाएं और एडिशन भी कर सकते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है। अब एडवर्टाइजमेंट बनाना है, किस लिए बनाना है, क्योंकि कार लोन्स है। ठीक है, कार लोन ऑफर कर रही है, और कौन सी कर रही है, यूनिवर्सल फाइनेंस कंपनी। तो हम सिंपल लिख सकते हैं, ड्राइव योर ड्रीम अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कौन सी कंपनी है आपकी, जैसे अभी मैंने अंडरलाइन करके आपको बताया है कि यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यूनिवर्सल फाइनेंस कंपनी। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि कोई भी कंपनी है, जैसे यहाँ पे मेंशन है नाम, अगर नेम इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, तो आप अपना कोई भी यहाँ पे फाइनेंस कंपनी का नाम लिख सकते हैं। क्लियर? तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यूनिवर्सल फाइनेंस कंपनी अब यूनिवर्सल फाइनेंस कंपनी क्या कर रही है बच्चों, इंट्रोड्यूसिंग, क्या कर रही है, एक्सक्लूसिव कार लोन्स। अब इतना ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि हर कोई भी कंपनी जो है ऑफर कर रही है कि भाई लोन के लिए, आप लोगों के पास भी मैसेज भी आते रहते होंगे, तो लोन स्कीम competitive इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि हर कंपनी जो है अलग अलग इंटरेस्ट रेट दे रही है, इंटरेस्ट रेट एंड फ्लेक्सिबल, या इजी भी लिख सकते हैं आप, रीपेमेंट ऑप्शंस। और इसके बाद आप क्या लिखेंगे, आपने बताया कि भाई हमारी जो फाइनेंस कंपनी है ये क्या इंट्रोड्यूस करी है, कार लोन्स करी है, क्योंकि इतने ज्यादा जो है हर कंपनी जो है ऑफर कर रही है, तो आपने जो है एक कम्पिटेटिव इंटरेस्ट रेट से, और फ्लेक्सिबल या इजी जो है रीपेमेंट है, रीपेमेंट ऑप्शंस इसमें जो है उन्होंने दिया गया है। और आप लिख सकते हैं विजिट आवर कंपनी, आई रिक्वेस्ट यू टू विजिट, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, आई रिक्वेस्ट यू या विजिट आर कंपनी। अगर आपके जो है वर्ड्स जो है, वर्ड्स लिमिट कम हो रही है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई रिक्वेस्ट यू टू विजिट आर कंपनी, या फॉर्म है तो फॉर्म को आप कर सकते हैं, एंड टर्न योर कार एस्पिरेशन
into reality. इसी तरह से आपको एग्जाम में बनाना है. मैंने सिंपल आपको एक बताया है कि हाउ टू राइट. रियलिटी, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, ये भी लिख सकते हैं आप अगर आपके वर्ड लिमिट कम हो रही है. फॉर मोर डिटेल्स, इसके बाद आप लिखेंगे कि फॉर मोर डिटेल्स यू मे कॉन्टैक्ट, या यू कैन कॉन्टैक्ट किससे कांटेक्ट करना है बच्चों? प्रबल और प्रभा. तो दोनों में से एक नाम लिखना है आपको. कांटेक्ट प्रबल या प्रभा, राइट. अब कितने टाइम के बीच में, और ये कौन है? मैनेजर. बिटवीन, जो भी टाइम लिखना है, 9 AM, 6 PM या 5 PM, जो भी आपको लिखना, वॉट एवर यू वांट टू राइट, वो लिख सकते हैं. और ये ना भूलें, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं और उसको आउटलाइन नहीं बनाते. तो यूज स्केल, स्केल से आपको बनाना है, यानी कि राइट, स्केल यूज करना है और आपको आउटलाइन बनानी है. अगर आप ये नहीं बनाएंगे, बॉक्स के अंदर नहीं रखेंगे अपना एडवर्टाइजमेंट, तो आपके नंबर इसमें कट जाएंगे, हाफ मार्क्स कट जाता है. क्लियर? तो इस तरह से आपको एडवर्टाइजमेंट जो है बनाना है एग्जाम में. सिंपल सा आपको यहाँ पे टाइटल लिखना है. अब अगर आपको हाउस सेल का आता है या और कोई आता है, डिफरेंट आता है, तो वो मैंने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस करा था, किस तरह से वहाँ पे सिचुएशन वेकेंट लिखना है या सिचुएशन वांटेड लिखना है, और उस तरह से आपको एडवर्टाइजमेंट एग्जाम में बनाना है. तो सिंपल सा है अपना यहाँ पे, क्योंकि हमने कार लोन जो है इंट्रोड्यूस करा है, मार्केट में लाए हैं, लोन की फैसिलिटीज दे रहे हैं लोगों को, तो पब्लिक के लिए हम एक नोटिस दे रहे हैं और किस तरह से आपको इस जो है वो आपको फॉर्मेट में लिखना है. क्लियर? तो ड्राइव योर ड्रीम्स, और ये अभी मैंने आपको जस्ट आई टोल्ड यू कि किस तरह से आपको क्वेश्चन में से किस तरह से आपको यहाँ से निकालना है, लिखना है, अंडरलाइन करनी है, और उसी को जो है आपको फॉर्मेट में पुट करना है. क्लियर? तो इसी तरह से आपका जो है यहाँ पे पोस्टर है, डिजाइन है, पोस्टर है, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स अगेंस्ट द इल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक्स ऑन द एनवायरमेंट. तो इसमें आपको अल्टरनेटिव्स देने हैं. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अल्टरनेटिव्स क्या है यहाँ पे, पेपर बैग्स बोल सकते हैं यहाँ पे, राइट, जूट बैग्स बोल सकते हैं अल्टरनेटिव्स में, और आप बता सकते हैं क्लोथ के बैग्स बोल सकते हैं. तो ये ऑल्टरनेटिव्स किसके हैं? प्लास्टिक्स के. और आप लोगों को बता सकते हैं कि इल इफेक्ट, कि इसके जो है इल इफेक्ट क्या है एनवायरनमेंट में. सबको पता है कि प्लास्टिक को अगर हम बर्न करते हैं तो किस तरह से पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है. अगर हम इसको जो है सॉइल में अगर डंप करते हैं तो क्या होता है, सॉइल जो है क्या होती है, क्या ये हो जाता है बच्चों डिग्रेड? नहीं होता है, राइट. तो वहां पे सॉइल जो है खराब हो जाती है, या फर्टिलिटी उसकी खराब हो जाती है, फर्टाइल नहीं रहती है. तो ये आप वहाँ पे बता क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे टू द पॉइंट बताना है, आपको एक पोस्टर बनाना है. क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पे आप पॉलिथीन बैग्स बना सकते हैं, या प्लास्टिक की बॉटल्स को, जैसे मैंने पहले भी अभी बताया था, जैसे कि पोस्टर बनाते समय आपको क्या करना है, स्केचेस बनाने हैं, राइट. तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक के बॉटल्स को बना सकते हैं, राइट. और इस तरह से पहले लिखेंगे से नो टू पॉलिथीन, राइट, डोंट यूज पॉलिथीन. और किस तरह से आप जो है पॉल्यूशन फ्री बना सकते हैं अगर आप पॉलिथीन को यूज नहीं कर सकते. तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप डोंट यूज प्लास्टिक्स. तो अगर आपके माइंड में कोई पॉइंट्स आ रहा है तो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं. आपको करना है किसी बच्चे को कोई डिस्कस कि आप और कैसे इसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि पोस्टर 4 नंबर बच्चों सॉलिड फुल मार्क्स मिलते हैं इसमें 4 नंबर, राइट. इंटरनल चॉइस रहती है, एडवर्टाइजमेंट हमने बना लिया है, अभी हम पोस्टर राइटिंग कर रहे हैं. तो सिंपल सा एक लिख देंगे आप. पहले हेडिंग में क्या लिखेंगे, से नो टू प्लास्टिक, राइट. फिर फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है टू द पॉइंट लिखने हैं आपको, स्लोगन्स भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे. तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप डोंट यूज प्लास्टिक. क्या लिखेंगे आप? डोंट यूज प्लास्टिक. आपके माइंड में कुछ आ रहे हैं पॉइंट्स तो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं. और प्लास्टिक पॉल्यूशन को आप बीट कर सकते हैं. अगर आप प्लास्टिक को बैन करेंगे तो क्या होगा, जीआईसी जयंती कोटियारा,
अगर आपको कोई पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, क्योंकि सबको पता है कि आजकल पॉलीथीन का कितना है पॉल्यूशन हो रहा है उससे, और बैन करने के लिए गवर्नमेंट ने भी हमारी बोली है, तो आपके माइंड में कोई पॉइंट्स आ रहे हैं तो यू कैन डिस्कस। आप उसके इल इफेक्ट्स बता सकते हैं, ऑल्टरनेटिव्स बताएं आपकी। अगर आपको पॉलीथीन, गवर्नमेंट कहती है पॉलीथीन, डोंट यूज पॉलीथीन, तो आप कौन कौन से उसके ऑल्टरनेटिव्स यूज कर सकते हैं, यही आपको एग्जाम में लिखना है। इसमें ज्यादा वो आपको, क्योंकि ये डेली उसका हमारा बर्निंग टॉपिक है। यस, जयंती कोटियारा, जीआईसी जयंती कोटियारा। Hello. Good यस, afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून, व्हाट इज योर नेम? My name is Babli Rana. बबली राणा। तो बबली राणा, आप बताएंगे कि अगर आपको गवर्नमेंट बोलती है ना कि डोंट यूज पॉलीथीन बैग्स, तो आपको क्या यूज करने हैं उसके बदले, इंस्टेड ऑफ दैट ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं उसके? क्योंकि आपको यहाँ पे एक पोस्टर बनाना है, जैसे अभी मैंने डिस्कस करा था कि पोस्टर कैसे बनाने हैं आपको, कैची होना चाहिए, स्लोगन्स उसमें आप फीड कर सकते हैं। तो आप क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं करने जा रहे हैं? Ma'am, और cloth. आप अगर यस, तो क्या Ma'am, ले जाएंगे आप? cloth. और राइट, गुड, वेरी गुड। किससे हैं और क्या ले जा सकते हैं आप शॉपिंग के लिए? सपोज आपकी नेबर है कोई, वो लेके पॉलीथीन लेके जा रही है, तो आप उनको क्या बोल सकते हैं? क्योंकि अवेयरनेस भी लानी है ना बच्चों आपको, तो कैसे लाएंगे आप, क्या बोलेंगे आप उनको ले जाने के लिए? गुड। Ma'am, और reuse क्या polybag. ऑल्टरनेटिव्स? पार्डन? Reuse polybag. Ma'am, use dustbin. डस्टबिन तो इट्स ओके, बट अगर शॉपिंग के लिए जाएंगे तो क्या यूज करेंगे आप? डस्टबिन तो आप वेस्ट प्रोडक्ट के लिए यूज करेंगे ना। अगर आप बाजार जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो आप कैसे बैग्स ले जाएंगे? अगर पॉलीथीन बैन कर दी है तो आप कौन से बैग्स ले जाएंगे? या किसको, अगर आपको जो है बताना है, अपने नेबर को बताना है या अपनी मदर को बताना है कि भाई पॉलीथीन से इल इफेक्ट्स ये हैं, क्योंकि आपका पोस्टर क्या है, वेरी सिंपल है, डिजाइन ए पोस्टर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स अगेंस्ट द इल इफेक्ट्स। इल इफेक्ट्स मींस क्या, प्लास्टिक से क्या इल इफेक्ट हो रहे हैं, क्या एनवायरमेंट में इफेक्ट हो रहा है, या आपके हेल्थ में कुछ इफेक्ट हो रहा है, तो कैसे बैग्स ले जाएंगे आप? सिंपल सा है बेटा, Ma'am, पेपर polybag. आपने देख, क्लोथ बैग्स, जूट के आजकल मार्केट में आ रहे हैं, जूट बैग्स ले जा सकते हैं आप। तो जी. पोस्टर कैसे, तो पोस्टर में आपको लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिखा है सजेस्ट एन ऑल्टरनेटिव। तो क्या है ऑल्टरनेटिव? पेपर जी. बैग्स हो सकते हैं, राइट, जूट बैग्स हो सकते हैं, क्लोथ बैग हो सकते हैं, तो ये आपको उसमें मेंशन कराना। वेरी गुड। पोस्टर आप लोग बनाए अपने अपनी, तो इस सिंपल सा लिखना है आपको, से नो टू पॉलीथीन। और किसी बच्चे को डिस्कस करना है? राइट, तो हमने सिंपल सा है, क्योंकि ये हमारा टॉपिक है, पोस्टर का टॉपिक है, इसलिए नो टू पॉलीथीन, राइट। इसके बाद आप लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे कि डोंट यूज पॉलीथीन। फिर लिख सकते हैं आप बीट पॉलीथीन पॉल्यूशन, क्योंकि अगर आप पॉलीथीन यूज नहीं कर सकते तो आप जो है फिर उससे जो पॉल्यूशन होता है उसको आप बीट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं एम्ब्रेस ग्रीनर एनवायरमेंट। क्लियर? अब यहाँ पे देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया है, यू आर माधव और मालती रेसिडेंट ऑफ पंतनगर। अब आप, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है, दो नाम दिए गए हैं और रेसिडेंट कहाँ के रहने वाले हैं, पंतनगर के, राइट। तो आप क्या चाहते हैं कि, तो ये हमने स्लोगन लिखा है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑल्टरनेटिव्स यूज। अब क्योंकि वहां पे मेंशन करना है हमें ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या यूज करने हैं, तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पे जूट बैग्स। सेकंड क्या है, पेपर बैग्स। राइट, ये हमने ऑल्टरनेटिव्स दे दिए, और यहाँ पे आप जो है बना भी सकते हैं अपने जो भी स्केचेस हैं, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा जो है अट्रैक्टिव बनाना है, कैची बनाना है, जिससे लोगों को जो है अवेयरनेस लानी है हमें लोगों के अंदर। क्लियर? अब क्योंकि पंतनगर के रहने वाले हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्राउड पंतनगर रेसिडेंट। अब कौन कौन क्या नाम लिखा है, माधव
and Malti. Request you to अब क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोनों, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन से आपको लिखना है माधव मालती रेसिडेंट्स ऑफ पंतनगर, और आपको क्या लिखना है, इल इफेक्ट्स हमने बता दिए हैं उसके क्या है एनवायरमेंट में, और से नो टू पॉलिथीन एंड सेव एनवायरमेंट, ये अपने आप लिख सकते हैं आप, सेव एनवायरमेंट, लेट्स क्रिएट, कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से लिखें, मैंने एक आपको पैटर्न बताया है, लेट्स क्रिएट अ सस्टेनेबल एनवायरमेंट। अब यहाँ पे एक ऐसे लिख सकते हैं आप, नो से नो टू पॉलिथीन, सेव एनवायरमेंट, सेव लाइफ, या सेव हेल्थ भी लिख सकते हैं आप, अपना स्लोगन यहाँ पे बना सकते हैं। तो इस तरह से आपका बनाना है, और यहाँ पे आप स्केच करेंगे, चाहे यहाँ पे बॉटल्स बना सकते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स, या बैग्स बना दें प्लास्टिक के बैग्स, और इसको भी जो है आपको बॉक्स में लिखना है। क्लियर? तो जितना जो है पॉइंट्स में लिखेंगे आप इस यहाँ पे, क्लियर? तो इस तरह से आप जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को आप लिखेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा रटना है, इसमें रटना नहीं है, क्योंकि कोई भी एडवर्टाइजमेंट बनाना है या आपको पोस्टर बनाना है तो किस तरह से आपको लिखना है, ये अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस करा। अब अगर कोई क्वेश्चन पुट करना है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। क्लियर? तो कोई भी पोस्टर बनाएंगे तो स्केच जरूर बनाएं उसमें, क्योंकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए, कैची होना चाहिए। क्लियर? तो इस तरह से आप पोस्टर बनाएंगे, से नो टू पॉलिथीन। आपके माइंड में और कोई पॉइंट्स आ रहे हैं तो आप उसको भी लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज योर, अब नेक्स्ट आपका आता है कि द म्युनिसिपल अथॉरिटीज ऑफ योर सिटी सेव सिटी, ये सेम आ रहा है, यहाँ पे भी सेम आर्टिकल लिखना है। तो आपके माइंड में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। which has positively affected the local traders and farmers, write a report about this event in about 100 to 125 words। अब यहाँ पे आपको राइट ए रिपोर्ट लिखनी है, तो आप क्या लिखेंगे ऊपर, नो टू, या पॉलिथीन बैग्स में जो है बैन लगा है वो आप उसको वहां पे मेंशन कर सकते हैं, और उसके बाद अपना नाम लिखेंगे रिपोर्ट में, बाय दिस एंड दिस। क्लियर? और नेक्स्ट इसमें भी इंटरनल चॉइस है आपकी, ये आपका 6 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है। रितेश और राधा, एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर स्कूल यू हैव अटेंडेड अ वर्कशॉप ऑन क्रिएटिव राइटिंग, राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट। अब यहाँ पे भी आपको रिपोर्ट लिखनी है, तो सेम है, इसी तरह से आपको लिखना है। एक मैं आपको बताती हूँ कि हाउ टू राइट अ रिपोर्ट। क्लियर? तो पहले हेडिंग लिखनी है और देन राइट बाय दिस एंड दिस, अपना नाम लिखना है उसमें। नेक्स्ट है राइट अ लेटर टू द सुपरिटेंडेंट, ये आपका बच्चों 8 मार्क्स का है। अब इसमें मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी हाउ टू राइट। क्लियर? पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिपोर्ट कैसे लिखनी है, हाउ टू राइट। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे हेडिंग में लिख सकते हैं पॉलिथीन बैग्स बैन बेनिफिशियल, कि उसके क्यों हमें जो है, अगर हम बैन करते हैं पॉलिथीन को तो उसके क्या फायदे हैं, राइट? तो ये हेडिंग लिख सकते हैं इधर, या आप हेडिंग लिख सकते हैं बूस्ट लोकल इकोनॉमी, कि किस तरह से अगर पॉलिथीन बैन होती है तो उसके ऑल्टरनेटिव्स निकलते हैं, और किस तरह से हम अपने इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। तो इधर ये वाला टॉपिक या ये टॉपिक आप यू कैन राइट। क्लियर? तो पॉलिथीन बैग्स बैन बेनिफिशियल, या आप बूस्ट लोकल इकोनॉमी। क्लियर? तो दोनों में से कोई भी हेडिंग आप लिखेंगे और इन पॉइंट्स को आप मेंशन करेंगे, और ये हेडिंग लिखने के बाद बाय और राइट योर नेम, क्योंकि नाम जो है इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन में नाम नहीं दिया गया है, सो दैट आप अपना नाम उसमें लिखेंगे। क्लियर? तो रिपोर्ट राइटिंग इज वेरी सिंपल, क्योंकि पॉलिथीन बैग्स पे दिया गया है, यहाँ पे कोई भी टॉपिक होगा तो एक आपको जो है टू द पॉइंट उस पे रिपोर्ट लिखनी है। क्लियर? तो ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, बैन ऑन पॉलिथीन बैग्स,
कर्टेल्ड, किस पे कर्टेल करते हैं? प्लास्टिक पॉल्यूशन, क्योंकि अगर पॉलीथीन बैग्स जो हैं हम बैन कर देंगे तो क्या होगा बच्चों? जो हमारा पॉल्यूशन हो रहा है प्लास्टिक से, वो क्या हो जाएगा? कर्टेल्ड मींस कम हो जाएगा, स्टॉप कर सकते हैं, राइट? यूज बायोडिग्रेडेबल एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। अब हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स, इसका ऑल्टरनेटिव्स क्या है? हम बायोडिग्रेडेबल जो है प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को हम यूज कर सकते हैं, सो दैट हम पॉल्यूशन को रोक सकते हैं, कर्टेल कर सकते हैं। प्रमोट, किसको प्रमोट करना है आपको? जूट, क्लॉथ और पेपर बैग्स। बेनिफिशियल फॉर लोकल ट्रेडर्स। अब लोकल ट्रेडर्स के लिए क्या है? जॉब ऑफर हो सकती है, काम मिल सकता है, क्योंकि प्लास्टिक में अगर हम बैन करते हैं, पॉलीथीन में हम बैन करेंगे, तो जो दूसरे व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको हेल्प मिलेगी, उनको बेनिफिशियल होगा, राइट? ऑल्टरनेटिव टू हार्मफुल प्लास्टिक्स, लोकल आर्टिशन प्रोड्यूसिंग जूट बैग्स, इनके लिए जो है जॉब जो है ऑफर हो जाएंगे, कई जो है प्रोड्यूसिंग जूट बैग्स बनाएंगे, जितने हमारे आर्टिशियंस हैं। जनरेटिंग डिमांड इंक्रीज इनकम, इससे क्या होगा बच्चों? इनकम में इंक्रीज होगा, राइट? नेक्स्ट है जूट कल्टीवेशन रिसीव्स अ बूस्ट क्रिएटिंग इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, राइट? तो इस तरह से आप यू कैन, ऐसा नहीं है कि जो हम पॉइंट्स बता रहे हैं वही लेके, जो आपके माइंड में आ रहे हैं यू कैन राइट दोस पॉइंट्स, क्लियर? तो ऐसा नहीं है, आपको रटना नहीं है कुछ भी चीज, जो आप में माइंड में जो है क्रिएट होते, क्योंकि हम जो बच्चों देखो टेंसेस हम ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं, तो आप इन पॉइंट्स को इजीली जो है माइंड से, जो आपके जो माइंड में क्रिएट हो रहे हैं या आप जो है सोच रहे हैं, उनको आपको लिखना है, क्लियर? लास्ट में आप लिख सकते हैं बैन पॉलीथीन, सेव एनवायरनमेंट, सेव लाइफ। तो ये स्लोगन आप उसमें भी लिख सकते हैं, पोस्टर में, और इधर आप जो है अगर कोई आपको रिपोर्ट लिखनी है उसमें भी आप लिख सकते हैं। तो इट इज वेरी सिंपल, आपको टाइटल लिखना है और उसके बाद बाय जिसने रिपोर्ट लिखी है उसका नाम आप लिख सकते हैं, क्लियर? तो इस तरह से आपको रिपोर्ट लिखनी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट है लेटर टू द सुपरिटेंडेंट। अब बच्चों देखो 10th से आप करते आ रहे हैं कि लेटर को कैसे लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है लेटर का? हम क्या लिखते हैं बच्चों? सेंडर्स एड्रेस। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें, 8 मार्क्स का आपका लेटर आता है, और अगर आपका फॉर्मेट सही होता है तो इजीली आप जो है 5-6 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्योंकि फॉर्मल लेटर्स जो है एग्जाम में आते हैं, कई बार जॉब के लिए भी जो है लेटर आता है, एप्लीकेशन आती है, जॉब एप्लीकेशन, तो उसमें हमें रिज्यूमे या बायोडेटा मेंशन करना पड़ता है, राइट? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बच्चों? राइट अ लेटर टू द सुपरिटेंडेंट of police on the overcrowding of school buses and the safety of school children. Give your suggestions to avoid accidents of the vehicles used for ferrying school children. You are Mohit Leela of 12B Mohit Nagar, Haridwar. अब सारे बच्चे देखेंगे कि हमें कुछ रटना नहीं है, कुछ नहीं हमें लर्न करना है, हमें क्वेश्चन में से ही उसको फॉर्मेट में फीड करना है, क्लियर? तो सारे बच्चे यहाँ पे फोकस करें। तो पहला हम लिखते हैं बच्चों सेंडर्स एड्रेस। तो अब हम एग्जाम में क्या करेंगे? पेंसिल से अंडरलाइन करते रहेंगे। तो सेंडर्स एड्रेस क्या है बच्चों? उसमें सेंडर्स एड्रेस में कभी भी नाम नहीं लिखते हैं, डोंट पुट योर नेम और डोंट राइट योर नेम, क्लियर? तो सिंपल सा आपको क्या लिखना है? 12B मोहित नगर हरिद्वार। क्या लिखना है आपको? 12B मोहित नगर हरिद्वार। ये क्या हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस, क्लियर? नेक्स्ट आपको क्या लिखते हैं? हम डेट लिखते हैं। तो जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन की आप डेट लिखेंगे। नेक्स्ट आपका क्या आता है? किसको आपने लिखना है? दैट इज द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक। सब्जेक्ट क्या है आपका? ओवरक्राउडिंग ऑफ स्कूल बसेस एंड द सेफ्टी ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। अब इनको कैसे फ्रेम करने हैं? लेट्स सी। ये क्या है आपका? सेंडर्स एड्रेस। क्या है ये आपका? सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मींस भेजने वाले का पता, क्लियर? नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? ये क्या है आपका? रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस। ये क्या है बच्चों आपका? सब्जेक्ट। ये क्या है आपका? सब्जेक्ट। अब देखो यहीं से हम सारा जो है फॉर्मेट में लिखेंगे, और मोहित और लीला कौन है यहाँ पे? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में लिखेंगे।
क्लियर? तो अभी हमने ये सारे पॉइंट्स लिख लिए, तो आपको एग्जाम में ऐसे करना है। अगर आप इतना भी लिखेंगे बच्चों तो हाफ मार्क्स तो आपको जो है यू विल गेट हाफ मार्क्स, और 5 मार्क्स यू विल गेट आउट ऑफ 8, राइट? तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सैंडर्स एड्रेस। नाम नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 12/B मोहित नगर। अब मोहित नगर कहाँ है? हरिद्वार। क्लियर? इतना लिख लिया आपने? ये क्या हो गया आपका सैंडर्स एड्रेस। अभी हमने कुछ ऐड करा नहीं, यहीं से हमने जो है इसको यहाँ कॉपी करा, सैंडर्स एड्रेस। क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है डेट। तो डेट है, सपोज आज कितनी है? 13। तो आपका जिस दिन एग्जाम होगा उसी दिन की डेट लिखेंगे, 13 जनवरी 2024। यहाँ पे स्पेस छोड़ना है, ये नहीं कि साथ साथ लिखना है, आपको स्पेस छोड़ना है, लीव सम स्पेस हियर। तो डेट हो गई। अब हमें क्या लिखना है? रिसीवर्स एड्रेस, जिसको आप भेज रहे हैं। क्लियर? तो रिसीवर्स एड्रेस क्या है बच्चों? यहाँ पे द सुपरिंटेंडेंट, अब सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, क्या लिखना है यहाँ पे? ट्रैफिक, क्योंकि हमें ओवर क्राउडिंग के बारे में बता रहे हैं हम, क्वेश्चन में लिखा है। अब कहाँ के सुपरिंटेंडेंट है? तो ये बिल्कुल बच्चों ऑब्वियस होता है, क्योंकि हम हरिद्वार के हैं तो हम हरिद्वार में ही रिपोर्ट करेंगे, लेटर लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? हरिद्वार। क्लियर? तो अभी हमने कुछ नहीं लिखा बच्चों, सब कहाँ से लिखा? हमने क्वेश्चन में से कॉपी किया है। तो आपके देखो नंबर बन रहे हैं, यहाँ पे स्टेप्स के नंबर मिलते हैं, और यहाँ पे भी आपको स्पेस छोड़ना है, यहाँ पे भी स्पेस छोड़ना है, यहाँ पे भी स्पेस छोड़ना है। एवरी स्टेप के बाद जो है आपको स्पेस छोड़ना है, यहाँ पे भी आपको स्पेस छोड़ना है। देन राइट सब्जेक्ट, विषय, किस विषय में आप लेटर लिख रहे हैं? किसको? सुपरिंटेंडेंट को। क्लियर? तो नेक्स्ट आपका आएगा, ये भी यहाँ पे मेंशन है, overcrowding of school buses and the safety of school children। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? overcrowding of school buses। तो यहीं से आपको लिखना है overcrowding of school buses। ये क्या हो गया आपका? विषय, जिस विषय में आप क्या कर रहे हैं, जो आपका सब्जेक्ट है, ये भी बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड द सेफ्टी ऑफ स्कूल चिल्ड्रन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, स्कूल बसेस एंड द सेफ्टी ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। अगर आप इतना भी लिखेंगे तो भी सही है, ओवर क्राउडिंग ऑफ स्कूल बसेस एंड द सेफ्टी ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, क्योंकि ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अभी तक बच्चों आपने कुछ लर्न करा नहीं करा ना? आपके सारे स्टेप्स, ये आपका सेंडर एड्रेस हो गया, भेजने वाले का पता, ये आपकी डेट हो गई, ये आपका क्या हो गया? रिसीवर्स एड्रेस, जिसको आप भेज रहे हैं। ठीक है बच्चों? तो अभी तक आपने कुछ लर्न करा नहीं करा? इसके बाद क्या आता है? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है? डियर सर या डियर मैम। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? सर, फिर आपको स्पेस छोड़नी है और फिर लिखेंगे आप सर। क्लियर? अब सर के बाद आपको कॉमा लगा के क्या लिखना है? आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई डीप कंसर्न अबाउट, ये कॉमन लाइन है बच्चों, कोई भी क्वेश्चन आता है या कोई भी लेटर आता है तो आप ये लिख सकते हैं, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हम किसकी सब्जेक्ट है हमारा? ओवर क्राउडिंग ऑफ स्कूल बसेस, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? आई वुड लाइक टू express my deep concern about, अब आप यहाँ पे अपनी क्या दे सकते हैं, जो आपका यहाँ पे टॉपिक दे रखा है, अबाउट द ओवर क्राउडिंग ऑफ स्कूल बसेस एंड द सेफ्टी ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, पूरा आप ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट बता रही हूँ कि बॉडी ऑफ द लेटर के 3 पार्ट्स होते हैं, बॉडी ऑफ द लेटर
क्योंकि अब हम क्या लिख रहे हैं, बॉडी ऑफ द लेटर लिख रहे हैं। अगर इतने पॉइंट्स भी आप लिखेंगे या यूएस अभी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी लिखेंगे तब भी आपको नंबर मिलेंगे, तो कोई भी बच्चा छोड़ के नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरे 8 मार्क्स का होता है। और अभी हमने देखो सारे पॉइंट्स कहाँ से लिखे हैं, क्वेश्चन में से लिखे हैं, तो कोई भी बच्चा छोड़ के नहीं आएगा, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि 8 मार्क्स हैं, आपको जो है फुल मार्क्स मिल सकते हैं इसमें। सेक्शन बी में 24 मार्क्स का होता है। अगर आपने पोस्टर थोड़ा बहुत भी बनाएंगे, आप ड्रॉ करेंगे, स्केचेस बनाएंगे, तो भी आपको नंबर मिलेंगे। कोई एडवर्टाइजमेंट आप लिखेंगे तो भी आपके नंबर जो है यू विल गेट मार्क्स। क्लियर? तो बॉडी ऑफ द लेटर के 3 पार्ट्स होते हैं बच्चों। पहला होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा पॉइंट होता है आपका कंटेंट, and third point is your conclusion. अब इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई डीप कंसर्न, या आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट अबाउट द, इसमें इंटरेस्ट ले रही हूँ या डीप कंसर्न कर रही हूँ अबाउट द ओवर क्राउडिंग, ये आपका ऑलरेडी लिखा है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया कि मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई डीप कंसर्न अबाउट द ओवर क्राउडिंग ऑफ स्कूल बसेस, यहीं से आपको यहाँ पे लिखना है। तो आपने कुछ नहीं लिखा। अब कंटेंट में आप बताएंगे कि स्कूल के बस से क्राउडिंग से क्या क्या हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, या क्या आपको जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, वो आपको मेंशन करना है। और लास्ट में आप लिख सकते हैं, आई रिक्वेस्ट टू टेक इमीडिएट एक्शन टुवर्ड्स दिस ओवर क्राउडिंग बसेस के लिए आप कर सकते हैं, या इसका ऑल्टरनेटिव्स निकाल सकते हैं, ये रिक्वेस्ट। तो ये आपका हो जाएगा कंक्लूजन। और आफ्टर दैट आप क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू यूअर्स फेथफुली। तो यूअर्स फेथफुली क्या है आपका, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या है, यहाँ पे मोहित और लीला एक का नाम लिखना है आपको, तो यूअर्स फेथफुली क्या हो जाएगा आपका, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो इस तरह से आपको लेटर लिखना है। कोई भी बच्चा जो है छोड़ के नहीं आएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है, कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, एनी क्वेश्चन? तो फॉर्मेट आपका क्लियर होना चाहिए, क्या फॉर्मेट में लिखना है। लास्ट स्टेप मैंने बताया आपको किस तरह से थैंकिंग यू लिखना है। बॉडी ऑफ द लेटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इंट्रोडक्शन सिंपल है, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय डीप कंसर्न अबाउट, किसके बारे में है, ये ऑलरेडी मेंशन है, हमारे सब्जेक्ट में मेंशन है, उसी को आपको कॉपी करना है। फिर उसके बारे में बताना है कि क्या प्रॉब्लम्स को आपको फेस करनी है। और लास्ट में आप लिख सकते हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू टेक इमीडिएट एक्शन टुवर्ड्स द ओवर क्राउडिंग ऑफ स्कूल बसेस। क्लियर? इस तरह से आप, और नीचे लिखेंगे आप यूअर्स फेथफुली, और उसके बाद जो है अपना नाम नहीं लिखना है, वो नाम लिखने हैं जो क्वेश्चन में मेंशन है, मोहित या लीला। दैट इज योर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, राइट? नेक्स्ट लेटर है बच्चों, उसका भी मैं फॉर्मेट बता देती हूँ आपको। ये है एडिटर को लिखना है बच्चों, न्यूज़पेपर, इसमें भी इंटरनल चॉइस है, इधर दैट वन, या फिर आपको ये करना है। इसमें आपको क्या देना है, नीड ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। तो हम पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स। तो हमें किसको लिखना है, पहला पॉइंट है एडिटर को हमको लिखना है। कोई भी आप डेली न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हैं। उसमें सब्जेक्ट क्या है आपका, नीड ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन एट प्राइमरी स्कूल या ऑफ इन गवर्नमेंट स्कूल्स, राइट? अब यहाँ पे आपका नाम नहीं मेंशन है, या राइट, आपका एड्रेस नहीं मेंशन है, तो यहाँ पे आप अपना नाम, अपना एड्रेस लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि, क्योंकि इसमें इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, और इससे पहले जो क्वेश्चन किया था इसमें आपका एड्रेस दिया हुआ था, दैट इज वाई हमने यही यूज किया था। बट इस क्वेश्चन में आपको नहीं यूज करना है। क्लियर? तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे, कोई भी आपका एड्रेस है, यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस अपना लिखेंगे, और फिर लिखेंगे यहाँ पे डेट, आज डेट है 13 जनवरी, आप एग्जाम में जो डेट होगी वो लिखेंगे। सेंडर्स एड्रेस अगर यहाँ दिया होता तब हम लिखते हैं, और फिर लिखेंगे द एडिटर। क्लियर? कोई भी न्यूज़पेपर लिख लें आप, हिंदुस्तान टाइम्स लिख लें, कोई भी अपना जो डेली न्यूज़पेपर लिखना है, अमर उजाला लिख सकते हैं। अपना कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं, देहरादून, या जहाँ पे आप रहते हैं वो वाला एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट? और यहाँ पे भी देहरादून, अगर यहाँ देहरादून है तो यहाँ पे भी आपको देहरादून लिखना पड़ेगा, बसंत विहार। देहरादून। क्लियर?
डेट पुट करेंगे, उसके बाद एडिटर अमर उजाला देहरादून, क्योंकि आप देहरादून के हैं, और उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है, नीड ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन इन प्राइमरी। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग जो है घर में कोशिश करें, और कहीं पे भी आपको जो है प्रॉब्लम आती है तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। इसके बाद हम पोइट्री सेक्शन करेंगे, तो सारे बच्चे जो हैं घर में रिवाइज करें, कैरी ऑन योर प्रिपरेशन, अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, और कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे सेक्शन ए में, बी में, सी में, तो आप लोग यहाँ पे अपनी जो है क्वेरीज को जो है पूछ सकते हैं। क्लियर? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।